हाँ नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि 10 वो बातें जो निवेशक को म्यूचुअल फंड में निवेश के पहले जान लेनी चाहिए। 10 थिंग्स फॉर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो आइए जानते हैं। म्यूचुअल फंड में आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन लोग अवेयर होते जा रहे हैं, लोग जानते जा रहे हैं और जिसको देखो वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते जा रहा है। भले उसके पास में जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन एक जो नया कैंपेन चल रहा है म्यूचुअल फंड सही है, तो वो लोग केवल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कितनी जोखिम क्षमता के अनुसार किस फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो अगर हम पिछले 5 सालों से देखें तो पिछले 5 सालों से लगभग 14% प्रति वर्ष की रफ्तार से इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। मतलब 14% नया इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है मार्केट के अंदर, नया निवेश आता जा रहा है। तो जैसे कि इस साल 1 लाख, पहले साल 1 लाख रुपया था तो अगले साल 1,14,000 रुपया आने लग गया। तो इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो हम बात करेंगे जो एक बेसिक इन्वेस्टर के पास को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पता हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला चीज़ है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। तो जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हाँ, मुझे पैसा जो है किस चीज़ के लिए बचाना है। जैसे कि अगर मेरे को हायर स्टडीज़ के लिए पैसा बचाना है या घर के लोन की जो है घर का लोन लेना है तो उसके लिए पैसा बचाना है, या फिर शादी के लिए पैसा बचाना है, या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है। तो आपका लक्ष्य क्लियर हो कि आपको कितने साल बाद पैसा चाहिए, तो उसके अनुसार आप जो है अपनी जोखिम क्षमता का आकलन करें। क्योंकि अगर लंबा समय है, जैसे कि रिटायरमेंट है, अगर रिटायरमेंट में 30 साल है, ठीक है ना, अगर आप 30 साल के और 30 साल और रिटायरमेंट में है तो आपकी जोखिम क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए कि आप छोटे फंड्स, मतलब कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि घर के लिए या कार के लिए चाहिए पैसा, जिसकी जो लक्ष्य है वो 3 या 5 साल है, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आप बहुत ज़्यादा जो वोलेटाइल वाले फंड्स हैं उसके अंदर पैसा न लगाएं। उसकी जगह पर ऐसे फंडों में पैसा लगाएं जहां पर कम जोखिम हो, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो हाँ, ये अपनी जोखिम क्षमता को भी माप लेना चाहिए। अगर अपनी जोखिम क्षमता नहीं मापी आपने तो आप बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। और उन्हीं म्यूचुअल फंडों में निवेश करें जो आपकी म्यूचुअल फंड जो आपकी क्षमता के अनुसार हो, जोखिम क्षमता के अनुसार। तो मान लीजिए अगर आपकी जोखिम क्षमता है 30 साल के लिए आपको निवेश करना है, तो हाँ, आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो है जोखिम क्षमता लक्ष्य के अनुसार मान लीजिए 2 साल है, तो 2 साल के लिए कोई भी आपको निवेश के लिए सलाह नहीं देगा कि आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे जाके डेब्ट फंड में निवेश कर सकते हैं। फिर आपका एसेट एलोकेशन सही हो। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी गोल डिसाइड करते हैं तो उसमें भी एसेट एलोकेशन होते हैं कि शॉर्ट टर्म है, बैलेंस फंड है, फिर उसके बाद में आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, सेक्टोरियल फंड्स हैं। तो आपका एसेट एलोकेशन बराबर होना चाहिए कि हाँ 10-10, 20-20% या 25-25%। तो ये भी आपको अपने आप ही काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। फिर अपने पोर्टफोलियो में सभी चीजें रखें, मतलब कि डाइवर्सिफाई करके रखें अपने पोर्टफोलियो को, किसी एक चीज में ना रखें। मतलब कि केवल इक्विटी में, शेयर मार्केट में ना रखें, आप शेयर मार्केट में रखें, डेब्ट में रखें, फिक्स डिपॉजिट में रखें, रियल एस्टेट में रखें। तो इस तरीके के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में उपलब्ध है, आप वहां पर अपना निवेश रखें। तो और नियमित निवेश करें, लंबे समय के लिए निवेश करें। तो क्या होगा कि जब आप अगर हर महीने नियमित निवेश करेंगे तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप हर लेवल पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट को आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते। टाइम करना मतलब कि लोग सोचते हैं कि अभी मार्केट ऊपर है, जब नीचे आएगा तब हम निवेश कर लेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी निवेशक ने आज तक इस तरीके से कभी नहीं कमाया है। तो जब भी आप
निवेश करना चाहते हैं नियमित तरीके से निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ध्यान रखें और हमेशा लंबे समय का नजरिया रख के निवेश करें। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कमाना शुरू करते हैं तत्काल जो है आप अपना SIP शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही आप मार्केट में निवेश करना शुरू करते हैं, आपका जो पैसा है आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, कंपाउंडिंग करना शुरू कर देता है। फंड की रणनीति देखें, जिस भी आप म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसकी रणनीति देखें, उसका फंड मैनेजर कैसा एग्रेसिव है, कैसे काम करता है, वो कौन से फंड कौन से शेयर जो है वो बेच रहा है, कैश कितना है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगी। अपने निवेश को रीबैलेंस करें मतलब कि आपने अगर सोच लिया कि आपके पास में 100 रुपया है, 100 रुपये में आप 80 रुपया जो है इक्विटी में रखेंगे, 10 रुपया जो है आप मान लीजिए 10 रुपया जो है आप फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे और 10 रुपया आप गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आपने निवेश कर दिया 2 साल या 2 साल के बाद में साल भर बाद में आपने देखा कि वापस से कि आपका जो इक्विटी में निवेश है वो 85% हो गया है और गोल्ड में 5% हो गया है और फिक्स डिपॉजिट में 5% हो गया है और बाकी का जो 5% है कहीं और हो गया है। तो आप क्या करेंगे, आप वापस से रीबैलेंस करेंगे, मतलब कि म्यूचुअल फंड को वापस से 80% पे लेके आएंगे, फिक्स डिपॉजिट को 10% पे लेके आएंगे, गोल्ड को वापस से 10% पे लेके आएंगे। तो इस तरीके से अपने निवेश को रीबैलेंस जरूर करना चाहिए। इसके बाद में आयकर को भी ध्यान रखें। आयकर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 तरीके के टैक्स होते हैं। तो जब डेब्ट म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकाल लेते हैं तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और उसके बाद में जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो डेब्ट फंड में जो है वो इंडेक्सेशन के बाद में जो भी आपका रिटर्न होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है और वो आपको अपनी आय में जोड़कर टैक्स देना होता है, ये अलग से टैक्स नहीं देना होता है। और दूसरा चीज होता है म्यूचुअल फंड में, तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं या इक्विटीज हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जब आप 1 साल के पहले अगर आप अपना प्रॉफिट बाहर कर लेते हो, मतलब निकाल लेते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। लेकिन अगर आपने 1 साल से ज्यादा निवेश करके रखा है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो नहीं होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर। तो म्यूचुअल फंड्स के शुल्क का भी ध्यान रखें। अगर आप किसी एजेंट से ले रहे हैं या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो आपको क्या होता है कि आपको 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, 2 तरीके के शुल्क लगते हैं म्यूचुअल फंड में। पहली चीज तो एक तो फंड मैनेजर अपना खुद का ऑपरेट करने का शुल्क लेता है, वो आपके लिए फ्री में तो काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ वो शुल्क लेता है, जो कि 1% से लेके 3% तक होते हैं। तो नॉर्मली जो होता है वो 1.50% यानी कि 1.5% तक होता है। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट से ले रहे हैं तो क्या होता है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी देना पड़ते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी उनको देती है एज ए ब्रोकरेज, कि आपने हमारे पास में ग्राहक लेके आए। तो आपको क्या करना है, अगर आप खुद ही डायरेक्ट ले रहे हैं, आप खुद ब्रोकर को बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही लेना है, तो आप फिर उनसे मत ले, तो आपका एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जो है वो बच जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का चार्जेस बच जाएगा और आप जो है डायरेक्ट वाले म्यूचुअल फंड लें, ग्रोथ वाले। तो उससे क्या होगा कि अगर आप लंबे समय में देखें, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का निवेश किया और अगर लंबे समय में आप इसको देखते हैं 20-30 साल में, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स जो चार्जेस है वही लगभग 7 से 10 लाख रुपए तक का निवेश आपका बढ़ जाता है। तो केवल ये लंबे समय के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है लाल कलर का, उसके ऊपर आप क्लिक करिए। हमारे चैनल पे एक घंटी का बटन है तो आप उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप पर इसके लिंक जो है अपने ग्रुपों में शेयर करिए, लोगों को बताइए कि इस तरीके से वो भी हिंदी में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद।